एक बार आनंद बैठा और तथागत बुद्ध को महाकश्यप ने एक प्रश्न पूछे कि आनंद मुझे 3 दिन से कह रहा है कि हमें प्रत्येक जी को सम्मान करना चाहिए कि 10,000 लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था जुटाई है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आनंद बार बार कह रहा है कि सम्मान करना चाहिए। तो बुद्ध से पूछा कि भगवान आपका क्या विचार है, सम्मान किसका होना चाहिए? बुद्ध ने कहे कि 5 सूत्र कहे महाकश्यप की पहला सूत्र यह है कि सम्मान योग्य व्यक्ति की स्मृति में होना चाहिए। 5 सूत्र कहे बुद्ध ने कि सम्मान योग्य व्यक्ति के स्मृति में होना चाहिए। पहली बात कि सम्मान प्रदान योग्य व्यक्ति के चरणों में होना चाहिए और सम्मान योग्य स्थान में होना चाहिए और सम्मान योग्य समय पर होना चाहिए। और 5वां सूत्र सम्मान योग्य हाथों से होना चाहिए। यह उसने कहा था कि योग्य हाथों से होना चाहिए। उसमें अपने को हटा देता हूँ, उसमें अपने को हटा देता हूँ इसलिए कि मैं अभी उस लायक में समझता हूँ यह सम्मान इन योग्य हाथों से, योग्य मंच से और योग्य वाणी से योग्य लोगों के बीच में कार्तिक मास योग्य समय पर और योग्य स्थान विद्यालय में और योग्य व्यक्ति के स्मृति में पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी के स्मृति में यह आयोजन और सम्मान आयोजित है। मैं आप सबके प्रति शीश झुका करके अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि योग्यता हमेशा योग्य जिनकी स्मृति में यह सम्मान है उसकी योग्यता को मैं प्रणाम करता हूँ कि योग्यता को, क्योंकि जिनकी स्मृति में अलंकरण होना था आपने सोचा होगा कि ये पुत्र सफल हो रहा है। दूसरा योग्य व्यक्ति इस चरण में सम्मान का होना चाहिए कि मुझे आपकी शब्दावली, आप जो मंच पे जो विभूत बैठे हैं, आपकी शब्दावली और शब्दों की नर्तन कराने की क्षमता, तो आपको जब देखता हूँ तो मुझे अपने दादाजी के चित्र का स्मरण अनायास होने लगता है कि कभी मंचों पे सुनता था तो लगता था कि वास्तव में ये उन्हीं के रूप को अपने में धारण करके और इस मंच पर बैठ करके उन्हीं के आलोक को अपने शब्दों के माध्यम से शब्दों के नृत्य का नर्तन कराते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप श्री चरणों में आपको प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पंडित शिवाकांत मिश्र जी से कि आप अपनी मंगलमय कथा, और मैं प्रार्थना यही करूँगा कि कल का जो प्रसंग चल रहा था उसी को यदि गति दिया जाए तो ठीक है, आगे आपकी मर्जी।